हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर 10th क्लास साइंस के इस वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स देखना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है कि भाई आपको कैसे पहचानोगे कि भाई ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और प्लेन मिरर है। ठीक है बच्चों, तो दो तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टच करके, छू करके, और दूसरा इमेज को देख करके। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो आइडेंटिफिकेशन देखने के बाद में रिफ्लेक्शन पार्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, फिर हम रिफ्रैक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद में एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो बच्चों ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर है, हम टच करके किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी मिरर को आप टच कर रहे हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर हाथ घुमा रहे हो, आप टच कर रहे हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, तो वो प्लेन मिरर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और यदि किसी मिरर को टच कर रहे हो आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से इनवर्ड है, अंदर दबा हुआ, स्मूथ सरफेस अंदर दबी हुई है, तो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर सपोज करते हैं कोई मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इस तरीके से आउटवर्ड है, उठा हुआ है, टच कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस आउटवर्ड है, उठी हुई है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है, अब इमेज को देख करके भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बाय टच करके, तो मैंने बता दिया। इसके बाद में आप इमेज को देख करके भी आप जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किस तरीके से देखिएगा बच्चों, प्लेन मिरर के लिए सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, देखिएगा। प्लेन मिरर के सामने आपने स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर बनेगा, तो वो मिरर कौन सा हो जाएगा? प्लेन मिरर। लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा। देखिए बच्चों, लिखा है इफ द इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इट इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज का बनेगा, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द मिरर विल बी प्लेन मिरर। मिरर क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात कर रहा हूं। देखिएगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में आपने स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें तो जो इमेज है वो साइज में छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, तब उस मिरर को कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। देखिए बच्चों, लिखा है मैंने, इफ द इमेज इज स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इट विल वर्चुअल एंड डायरेक्ट, देन द मिरर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, अब मैं कॉन्केव के लिए लिख के दिखा रहा हूं। कॉन्केव के सामने आपने जब भी ऑब्जेक्ट रखा है तो एक कंडीशन ले लेते हैं, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा और ऑब्जेक्ट से लार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, तो वो कॉन्केव मिरर कहलाएगा। ठीक है, सेविंग मिरर के रूप में जो यूज किया था आपने, तो वो सभी डायग्राम में प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं बच्चों, अच्छे से स्टडी करिएगा। तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए बताना। तो यदि ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा और लार्ज बनेगा। तो मैं लिख रहा हूं फॉर द कॉनकेव मिरर। तो जो दिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस देन इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड इट विल वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इट विल बी लार्ज देन ऑब्जेक्ट। तो वो कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा बच्चों। तो ये जो वीडियो है बच्चों, इसके अंदर रिफ्लेक्शन पार्ट जो है पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। रिफ्लेक्शन अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो बच्चों, अगर आपको स्टडी में हेल्प मिल रही हो, तो मैंने देखा है कि इन वीडियोस को देखने के बाद में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक हेल्प ले रहे हैं और सारे नोट्स इन्हीं वीडियो से बना रहे हैं। और नोट्स बनाने के बाद में क्लासेस के अंदर स्टडी करते हैं तो पहले से ही उनको पूरी तरह से 80% नॉलेज पहले से ही रहता है, लर्न रहता है। तो वो पूरा नाइट बैठ करके, कभी कभी पूरा होल डे बैठ करके नोट्स प्रिपेयर करते हैं बच्चों। और अपने नोट्स प्रिपेयर करके कोचिंग क्लास में जाने से पहले वो 80% प्रिपेयर कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप जो है, अगर इस तरीके से कंडीशन है आपकी कि आप इस नोट्स को देख करके जो है स्टडी करके अपने नोट्स बना रहे हैं, याद कर रहे हैं आप उसे, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा बच्चों। ठीक है, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।